हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हनी चिली मोमोज़, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है, मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज को मुझे गुलाबी होने तक भून लेना है। और साथ ही मैंने डाल दिया है अदरक। ये देखिए, इसको मैं जैसे भून लेती हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीन्स। बीन्स के साथ ही मैंने डाल दी है गाजर। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के साथ साथ मैंने डाला है नमक। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। याद रखिएगा, शिमला मिर्च हमें आखिरी में ही डालना है। और अब मैं डाल रही हूँ न्यूट्री का चूरा, गरम मसाला और अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक भून लेती हूँ। यहाँ पे मुझे मेरी स्टफिंग ना थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है, तब तक हम चलते हैं डो बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। और इसका मैं एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे डो हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। डो ने हमारे रेस्ट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए। देखिए, इस साइज़ की मुझे सारी बॉल्स बना करके रख लेनी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स बना करके रख ली है। अब मैं इसकी एक छोटी रोटी बना करके तैयार कर लेती हूँ। याद रखिएगा, इसे ना तो हमें ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा से हमें पतला रखना है। और यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच के बीच में इसमें स्टफिंग रख रही हूँ। अब मैं इसके एक साइड पे ना मैं ऐसे एक के ऊपर एक ऐसी प्लेट्स बना लेती हूँ। ये देखिए, ठीक इस तरीके से मैंने सारी साइड में इसमें ऐसे प्लेट्स दे दी है। और इसे मैं इस तरीके से बंद कर लेती हूँ। ठीक मैं इसी तरीके से अपने सारे मोमोज बना करके रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे मोमोज बना करके रख लिए हैं। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। ये देखिए, जो हमारा तेल है ना, ये मैंने मीडियम फ्लेम में रखा था। ये देखिए, इसमें मैं एक एक करके अपने सारे मोमोज रख लेती हूँ। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। और सारे मैंने इसमें अपने मोमोज डाल दिए हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे करके से फ्राई हो रहे हैं। इसे मुझे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए, मेरे मोमोज गोल्डन कलर के हो गए हैं और मैंने निकाल लेती हूँ। तब तक हम चलते हैं सॉस बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल। इसमें मैंने डाला है लहसुन। लहसुन मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। और अब मैंने डाला है इसमें प्याज। उसको थोड़ा सा भूनती हूँ। शिमला मिर्च डाल दी है अब मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं डाली उसमें अनियन शेल। इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, सॉल्ट, अजीनोमोटो और सोया सॉस। इस सबको डालने के बाद मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। पानी डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच लिए हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स नहीं आए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हनी। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप इस टाइम पे इसमें शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, सॉस की कंसिस्टेंसी हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपने मोमोज़। और अब मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ ताकि एक अच्छी सी कोटिंग हमारे मोमोज़ पे आ जाए। ये देखिए, ठीक इस तरीके से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए, मोमोज हमारे बन करके तैयार है। अब हम ऐसे सर्व कर लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।